ओम शांति। आज 15 सितंबर 2022। आज की वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। तुम्हें निश्चय है बाबा नई दुनिया की, भगवान नई दुनिया की सौगात लाए हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा, आवाज निकलेगा, तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि घर में जानी चाहिए। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे बैठे तो यहाँ हो दुख धाम में, लेकिन तुम्हारी बुद्धि जो है, आज बाबा ने 2 नाम दिए हैं। किसका जो है? शांति धाम का दिया है टावर ऑफ साइलेंस, और सुख धाम का दिया है टावर ऑफ सुख। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि जो है इन 2 धामों में ही जानी चाहिए। ये है शांति का टावर, वह है शांति का टावर। ऊंचते ऊंच को टावर कहा जाता है। तुम शांति के टावर हो। घर में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। हम क्या है? बाबा ने कहा है कि जो है तुम क्या हो? ऊंचते ऊंच को टावर कहा जाता है। यह बाबा ने हमें कहा है कि जो है तुम जो है शांति के टावर हो। घर में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। टावर ऑफ साइलेंस में जाने के लिए जो है हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं, कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाला बाप है वह शिक्षा देते हैं कि मुझे याद करो तो शांति के टावर में आ जाएंगे। वहाँ जाएंगे कैसे? बाबा कहते हैं जो शांति के टावर में रहने वाले भगवान हैं वह हमें शिक्षा देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम शांति के टावर में आ जाएंगे। उसको घर भी कहा जाता है। शांति के टावर को, टावर ऑफ साइलेंस को घर भी कहा जाता है, क्योंकि वो हमारा और हमारे जो है मुझे आत्मा का, मैं आत्मा का और मेरे पिता परम पिता परमात्मा का, शिव का निवास स्थान भी है। शांति धाम भी कहा जाता है। ये बातें समझाई जाती हैं। अपने शांति धाम सुख धाम की याद में रहो। नहीं रह सकते हो तो गोया जंगल के कांटे हो, इसलिए दुख भासता है। बाबा कहते हैं कि यदि तुम जो है टावर ऑफ साइलेंस शांति धाम और सुख धाम की याद में नहीं रह सकते तो इसका मतलब तुम इस कलयुगी दुनिया के क्या हो? कांटे हो। तो जो है इस जंगल, इस कलयुग को कहा जाता है ये कांटों का जंगल है। तो इस जंगल के तुम क्या हो? कांटे हो। एक दूसरे को कांटा ही चुभोते रहते हो, इसलिए तुम्हें जो है दुख ही कांटा, एक दूसरे को कांटा चुभोते रहते हो, इसलिए जो है तुम्हें दुख ही जो है अनुभव होता रहता है। अपने को शांति धाम के निवासी समझो। अपने घर को याद करना है ना, भूलना नहीं है। घर है ही बाप का, भगवान का घर है। ये है ही दुख का घाट। कलयुग क्या है? दुख का घाट है। यहाँ बैठे भी जिसको बाहर की याद आती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद है, इसलिए बाप रोज शिक्षा देते रहते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ जो है कलयुग में बैठे भी, टावर कांटों के जंगल में बैठे भी जो है, जिसे क्या है बाहर की बातें याद आती है, भगवान को, अपने पिता को और अपने सुख धाम और शांति धाम को याद नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब कि जो है क्या है वो जो है कांटे ही हैं। कि हमें जो है बाहर की बातें हमें जो है केवल शांति धाम और सुख धाम जो है हमारी बुद्धि में जो है घूमते रहना चाहिए। कि यह इसका मतलब जो है हमें अपना घर याद नहीं है, इसलिए बाबा जो है हमें
रोज रोज शिक्षा देते हैं कि घड़ी घड़ी शांति धाम और सुख धाम को याद करो। गीता में भी बाप के महावाक्य हैं कि मुझे याद करो। गीता में भी जो है भगवान जो है जो वहाँ जो है श्री कृष्ण को दिखा रखा है कि भगवान श्री कृष्ण हैं, तो भगवान वाच क्या कहते हैं, मुझे याद करो। भगवान क्या बनाएंगे, स्वर्ग का मालिक ही बनाएंगे और क्या। जब स्वर्ग का मालिक बनने बैठे हो तो घर के लिए, स्वर्ग के लिए जो बाप श्रीमत देते हैं उस पर पूरा पूरा चलना चाहिए। जब बाबा कहते हैं कि भगवान क्या बनाएंगे, तुम्हें स्वर्ग का मालिक ही बनाएंगे। जब स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए भगवान आए हुए हैं और तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए बैठे हैं, तो क्यों नहीं हमें भगवान की जो श्रेष्ठ मत है, जिसे श्रीमत कहा जाता है, उस पर पूरा पूरा चलना चाहिए। दुनिया में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। बाबा ने समझाया है कि कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहा जाता, वह तो सिर्फ धर्म स्थापन के लिए आते, वह तो सिर्फ जो है अपनी धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। जैसे कि जो है वो जो है जीसस क्राइस्ट किस धर्म की स्थापना के लिए आए, अपने धर्म की स्थापना के लिए आए। गुरु नानक ने अपना धर्म स्थापन किया, वापस ले जाने थोड़े ही आते हैं। गुरु जो है अर्थात जो वापस निर्वाण धाम वानप्रस्थ में ले जाए। गुरु किसे कहा जाता है, जो कि जो है वापस जो है निर्वाण धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम वापस ले जाए। इसलिए किसी भी धर्म स्थापकों को बाबा कहते हैं गुरु नहीं कहा जाता। परंतु एक भी गुरु वापस ले जाने वाला है नहीं, एक भी निर्वाण धाम में जाते नहीं। वाणी से परे अर्थात घर, निर्वाण धाम मतलब वाणी से परे जाने का स्थान। निर्वाण धाम किसे कहा जाता है, जो कि वाणी से परे का रहने का स्थान है, आत्माओं का रहने का स्थान है और परमात्मा का रहने का स्थान है। वह क्या है, निर्वाण धाम। वानप्रस्थ का अर्थ ना तो गुरु लोग जानते हैं, ना फॉलोअर्स ही जानते हैं। वानप्रस्थ में जो है पहले जो है 60 वर्ष की आयु के बाद कहते थे, अब जो है वानप्रस्थ ले लेंगे, मतलब वाणी से परे जाने के लिए तैयारी करेंगे। तो जो है वाणी से परे मतलब मुक्ति धाम, जहाँ की सबको जो है अपनी जो है शरीर छोड़ने के बाद सबको जाना है। तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थ का अर्थ न तो गुरु जानते थे और ना ही उसके फॉलोअर्स ही जानते थे। तो बच्चों को कितना समझाया जाता है। ये चित्र है सतयुग के और वह चित्र है त्रेता के। उनको भगवान नहीं कहा जाता, लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता। भगवान भगवती बाबा कहते हैं जहाँ सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो लक्ष्मी नारायण को भी जो है लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता। भगवान तो एक ही है, वो परमपिता परमात्मा शिव, जो कि निराकार है, आदि सनातन है। देवी देवता धर्म, सिर्फ देवी देवताओं के कोई भी स्थायी पवित्र होते नहीं, केवल देवी देवता ही जो है सतयुग त्रेता 21 जन्म पूरे जो है 12 और 8 जन्म जो सतयुग के और 12 जन्म जो है त्रेता के और एक इस संगम युग का जन्म जो है ब्राह्मण जन्म। तो 21 जन्म जो है देवी 20 जन्म तो देवी देवता और अभी एक जन्म जो है ब्राह्मण जन्म, 21 जन्म जो है पवित्र रहते हैं। फिर धीरे धीरे अवस्था कम होती जाती है। त्रेता जब खत्म हो जाता है, द्वापर से जब देवता विकारों पे जाते, वाम मार्ग में जाते हैं, तब धीरे धीरे अवस्था कम होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम तो सुख भी कम हो जाता है। सतयुग में कितना होती है 16 कला और फिर त्रेता में 2 कला कम हो जाती है 14 कला, तो इसलिए वहाँ थोड़ा सा सुख भी कम हो जाता है। उसको कहा जाता है त्रेता युग सेमी स्वर्ग। अब अभी तुमको बाप का परिचय है और सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, उसको ही तुम याद करते हो। परंतु कईयों की बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहती है, याद नहीं करते हैं। अच्छा और कुछ भी ना भी समझा सको तो आस्तिक बन, बाप को तो बुद्धि में याद रखो। बाबा कहते हैं और कुछ ना भी कर सको, कुछ समझा भी ना सको, ना समझ सको, तो जो है आस्तिक बन जाए, भगवान को याद करो, परम पिता परमात्मा शिव को बुद्धि में रख, याद तो कर सकते हो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को तो जानते हो ना।
उस झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता। जो है किसका झाड़ होता है, जो है स्थूल झाड़ होता है, उसका आदि मध्य अंत तो कुछ भी नहीं कहा जाता। लेकिन अभी जो है कल्पवृक्ष का जो झाड़ है, उसका आदि मध्य अंत जो है सब कुछ होता है। इस कल्पवृक्ष के झाड़ में क्या होता है, जो है आदि में अनादि में हम जो है परम धाम में हैं, फिर आदि में हम जो है देवी देवता बनते हैं, और फिर मध्य में हम क्या बनते हैं, हम बनते हैं पूज्य बनते हैं, और फिर जो है अंत में जो है हम आके जो है संगम पर आके क्या बनते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं। इस तरह जो है इस कल्पवृक्ष के झाड़ के आदि मध्य अंत को जो है हम जो है बच्चे ही जानते हैं। पाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो ना, उस झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता है। इस झाड़ का आदि मध्य अंत है, क्योंकि मध्य में रावण राज्य शुरू हो जाता है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। जब विकारों की प्रवेशता होती है, तो जो है रावण राज्य शुरू हो जाता है। कांटा बनना शुरू होता है, बगीचा जंगल बनना शुरू होता है। यह है बगीचा जो है जंगल बनना। सतयुग त्रेता में क्या है, बगीचा है, और जो है द्वापर से बगीचा जो है जंगल में परिवर्तन होना जो है शुरू हो जाता है। आगे बाबा कहते हैं कि जो है इस समय सारे झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था हो गई है। सारा झाड़ सूख कर तमो प्रधान हो गया है। सारा सूखा हुआ झाड़ है, जिसको कि कहा जाता है कि झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था हो गई है, क्योंकि सब जो है एकदम जो है इतनी तमो प्रधानता हो गई है, और सब जो है एक दूसरे को दुख ही देते रहते हैं। फिर कलम लगाना पड़े, सारा सूखा हुआ चारा सूख गया है, फिर नए सिरे से कलम लगाना पड़े। इसका कलम लगता है, कलम ना लगे तो प्रलय हो जाए, क्योंकि झाड़ सूख गया है। फिर इसके बाद जो है भगवान को परमपिता परमात्मा शिव को आना पड़ता है, इसकी जो है नए सिरे से जो है सैपलिंग लगाने के लिए, कलम लगाने के लिए। क्योंकि यदि कलम ही ना लगे तो प्रलय हो जाए, मतलब प्रलय हो जाए मतलब जो है कुछ ना रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए भगवान आकर जो है इस झाड़ की कलम लगाते हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। प्रलय अर्थात सारी जलमयी नहीं होती, सारी सृष्टि जलमयी नहीं होती, भारत रह जाता है, परंतु जलमयी नाम तो है ना। इसमें बाकी सारी सृष्टि का भारत को छोड़ के जो है भारत खंड अविनाशी है, जिसका कि विनाश नहीं होता, और बाकी सारी सृष्टि क्या हो जाती है, विनाश हो जाती है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि चारों ओर ही जलमयी हो जाती है, भारत ही सिर्फ रहता है, भारत ही अविनाशी खंड है जो कि बचता है। जैसे बाढ़ आती है फिर उतरती भी है ना, कहते भी हैं बी के द्वारा, कहते भी हैं बी के सारा दिन मौत ही मौत कहते रहते हैं, बस मौत आने वाला है तो समझते हैं कि ये तो अशुभ बोलते हैं। बोलो नहीं, हम कोई विनाश थोड़ी ही कहते हैं, हम तो कहते हैं पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है। विनाश ना हो तो शांति कैसे हो। बाबा कहते हैं कि बाकी लोग, दुनिया वाले लोग कहते हैं कि ये भी के सारा दिन कहते रहते हैं कि विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, मौत की बात करते, अशुभ बोलते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि हम अशुभ नहीं बोलते हैं, हम विनाश थोड़े ही कहते हैं, हम ये कहते हैं कि पवित्रता सुख शांति जो कि जो है अभी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, उस धर्म की स्थापना हो रही है। जब तक जो है इस जो है अशांति और दुख, और जहाँ की जो है सारे जो है एक दूसरे को जो है दुख देते रहते हैं, अशांति है चारों तरफ, अपवित्रता है चारों तरफ, जब तक यहाँ का विनाश, यहाँ के धर्मों का विनाश ना होगा, तब तक सुख शांति वाले धर्म की स्थापना बाबा कहते हैं कैसे होगी। गुप्त वेश में शांति धाम सुख धाम की स्थापना हो रही है। बाबा जो है गुप्त वेश में, और हम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ भी जो है गुप्त, हम जो है क्या है, हमारी गुप्त सेना है। और बाबा कहते हैं गुप्त वेश में जो है हमारे शांति धाम सुख धाम की स्थापना हो रही है। तभी बाबा कहते हैं तुम कौन हो, तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स,
तुम हो गुप्त सेना, ये तो हम शुभ बोलते हैं। तुम भी कहते हो ना, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर ले चलो। तो तुम खुद कहते हो ना कि हमको ले चलो। हम भी शुभ बोलते हैं, तुम भी शुभ बोलते हो। तुम कहते हो हमको पावन बनाकर इस दुख धाम की दुनिया से ले चलो शांति धाम में। ये तो शुभ बोलते हो ना। कहते हो आओ माना पतितों का विनाश करो, पावन की स्थापना करे। मांगते हो ना कि आकर विश्व में शांति स्थापन करो। शांति तो सतयुग में ही होती है, सो तो गुप्त वेश में विश्व में शांति स्थापन हो रही है। जब तक अर्थ नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। बाबा कहते हैं कि उनको ये समझाओ कि तो आप ही तो कहते हो ना कि हे पतित पावन, बुलाते हो ना पतित पावन आओ और यहाँ से दुख अशांति का हटाओ, यहाँ से इसमें सुख शांति की स्थापना करो। तो वही तो हो रहा है। तो ये तुम खुद मांगते हो तो तभी तो ये काम हो रहा है कि गुप्त वेश में भगवान आकर अपनी गुप्त सेना के साथ मिलकर बाबा बच्चे बाबा के मददगार बनते हैं, तो सुख शांति स्थापन हो रही है। आगे बाबा ने कहा कि सिवाय बाप के मौत तो कोई दे न सके। बाप को कालों का काल कहा जाता है, सबको मौत देते हैं। कितने ढेर के ढेर को मौत देते हैं। बाबा कहते हैं कि सिर्फ भगवान के और कोई किसी को मौत नहीं दे सकता। बाबा को भगवान को इसलिए क्या कहा जाता है, कालों का काल महाकाल कहा जाता है। और वही सबको मौत देते हैं। कितने ढेर की मच्छरों के सदृश लोग मरते हैं, और मच्छरों के सदृश सब के सब जब मर जाते हैं, सब शरीर छोड़ देते हैं यहाँ, तो आत्माओं मच्छरों के सदृश बाबा के साथ शांति धाम सुख में जाती हैं। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सबको मौत मिल जाती है। बुलाते ही है वो कि पावन दुनिया में ले चलो, तो पावन दुनिया जरूर नहीं ही होगी, ये थोड़े ही होगी। ये तो पतित दुनिया है, कलयुग है पतित दुनिया, द्वापर कलयुग पतित दुनिया, और पावन दुनिया सतयुग त्रेता पावन दुनिया। पुरानी दुनिया का भी अर्थ नहीं समझते। पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, शांति रहती है। ये बातें समझने और समझाने में कितना सहज है। पावन दुनिया में तो सतयुग में तो आदि में तो उसकी 9 लाख ही होते हैं आत्माएं, 9 लाख मनुष्य होते हैं। और फिर बाद में अंत में सतयुग के अंत में 2 करोड़, और फिर त्रेता के अंत में 33 करोड़ तक जाके बढ़ता है। लेकिन फिर भी यहाँ के मुकाबले में तो काफ़ी कम है ना। कलयुग में तो 750 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हो गई है। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो बहुत थोड़े, सतयुग त्रेता में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, शांति रहती है, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है, एक ही राज्य है, एक ही भाषा है, एक ही मत है। इसलिए वहाँ कोई दुख अशांति नहीं होती, कोई मतभेद ही नहीं है, तो दुख अशांति नहीं है। सारी दुख अशांति जब सब अलग अलग मतभेद होते हैं, जब अलग अलग धर्म द्वापर से आते हैं, तो मतभेद होने के कारण फिर टकराव होने के कारण सब दुख अशांति शुरू होने लगती है। और जब विकारों में जाते हैं तो फिर सब इसका सिलसिला शुरू होता है। ये बातें समझने और समझाने में कितना सहज है, परंतु बुद्धि में बैठता ही नहीं, क्योंकि समय ही नहीं है बुद्धि में बैठने का। इस समय बुद्धि में कैसे बैठेगा। कहा भी जाता है ना, कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हैं, अज्ञान नींद में सब सोए हुए हैं, सब सोए पड़े हैं, उनको यही स्वर्ग लगता है। तो इसलिए बाबा आके सबको अज्ञान नींद से जगाते हैं। बाबा सबको ज्ञान की रोशनी देते हैं। ये ड्रामा बड़ा विचित्र है, तो ये सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप आकर सारा ज्ञान देते हैं, उसको कहते ही हैं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। भगवान को क्या कहा जाता है, नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर एक भगवान ही है, परमपिता परमात्मा शिव ही है। तुम जानते हो पानी के सागर कितने हैं, कितने नाम हैं उतने सागर हैं। वह सागर एक ही है, ये तो अलग अलग पार्टीशन कर नाम रखती है। साहब बाबा कहते हैं सागरों के अलग अलग पार्टीशन कर नाम रखती हैं। बाकी पानी तो बाकी सब में क्या है, पानी ही है। बाहर सागर तो एक ही है ना।
वास्को डी गामा भी सारा चक्र लगाए, फिर वहाँ ही आकर खड़ा हो गया। जिसने वास्को डी गामा कौन था? जिसने कि जो है अमेरिका का जो है उस किया था। तो जो है वो कहते हैं भी सारा चक्र लगाकर फिर वहाँ ही खड़ा हो गया। तो सागर एक ही है, बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा कर जो है अलग अलग बना दिया है। आगे बाबा कहते हैं धरनी भी सारी एक ही है, परंतु टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी है। धरनी भी सारी एक ही है, लेकिन सब टुकड़े करती हैं, क्योंकि मतभेदों के कारण जो है सब पार्टीशन कर दिया है। तुम्हारा राज्य होता है तो धरनी भी एक ही होती है, राज्य भी एक होता है, तो नो टुकड़ा टुकड़ा। बाप आकर राज्य देते हैं, भगवान आकर राज्य देते हैं। सारे सागर पर, सारी धरनी पर जो है, सारे आसमान पर तुम्हारा राज्य होता। सतयुग में क्या है, सारी धरनी पर, सारे आसमान पर हमारा, सारे सागर पर हमारा राज्य होगा, क्योंकि कोई पार्टीशन ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ एक है, वहाँ तो सारा एक ही होता है। मुक्ति में तो सब जाएंगे, बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मासी का घर थोड़ी ही है। बाबा कहते हैं मुक्ति, सब आत्माओं को पहले शांति धाम तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए सबको जो है, जितनी भी पूरी संसार की आत्माएं हैं, सबको मुक्ति तो मिलेगी, बाकी जीवन मुक्ति मतलब सुख धाम के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कोई मासी का घर थोड़ी ही है। मुक्ति में जाना तो कॉमन है, सब वापस लौटेंगे जहाँ से आए हैं, फिर वहाँ जाएंगे जरूर। बाकी नई दुनिया में सब थोड़े ही आएंगे। नई दुनिया मतलब सतयुग त्रेता में सब थोड़े ही आएंगे। तुम्हारा ही राज्य है। कोई कोई तो इतना देरी से आते हैं, जो पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा ही पहले, यानी 200-400 वर्ष पहले ही आते हैं। अभी तक आत्माएं आ रही हैं। तो बाबा कहते हैं कोई कोई इतना लेट आते हैं कि जो है पुरानी दुनिया जो है, कई कोई तो इतना लेट आते हैं जो पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा ही पहले, मतलब जस्ट जो है उससे जो है द्वापर से जस्ट जो है पहले आते हैं, यानी 200-400 वर्ष पहले आते हैं। वह क्या हुआ, जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो त्रेता में भी पिछाड़ी का थोड़ा समय रहेंगे। त्रेता के अंत तक आएंगे तो जो है पिछाड़ी तो क्या होगा, वो जो है अच्छी रीति जो नहीं पढ़ते, जो अच्छा पुरुषार्थ नहीं होता, वही त्रेता के अंत तक आते रहेंगे। 16 कला तो कभी बन न सके, 14 कला के भी पिछाड़ी में आएंगे, जो पढ़ाई अच्छी रीति नहीं करेंगे। उनके सामने दुख की दुनिया देखने में आएगी, क्योंकि द्वापर से तो दुख की दुनिया शुरू होती है ना, तो वो तो दुख की दुनिया ही, तो पिछाड़ी आएंगे त्रेता में, वो तो दुख की दुनिया ही उनको दिखेगी। कांटों की दुनिया के नज़दीक आ जाएंगे, वहाँ कोई ये मालूम नहीं पड़ता है। सारा नॉलेज अभी है जो बुद्धि में धारण करनी होती है, क्योंकि वहाँ सत्य त्रेता में तो ये ज्ञान ही नहीं रहता, ना ज्ञान प्रालोप हो जाता है, क्योंकि ज्ञान की वहाँ दरकार ही नहीं है। ना ज्ञान का सागर है तो ना ज्ञान है, वहाँ किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, वहाँ संपन्नता है, भरपूरता है। इस समय मनुष्य के पास पैसे देखो कितने होंगे, कितने महल बनते रहते हैं, कितनी ऊंची ऊंची मंजिलें बनाते रहते हैं। समझते हैं सतयुग में भी भारत, सतयुग से भी भारत अभी ऊंच है। ये दुनिया के लोग तो यही समझते हैं ना, अभी भी 18-20 मंजिल बनाते रहते हैं, तो अंत में कितनी मंजिल वाले बनाएंगे। सतयुग त्रेता में तो ये माड़ियाँ, ये फ्लोर, ये मंजिलें होती नहीं, द्वापर में भी नहीं होती। ये तो कलयुग में जब आकर बहुत मनुष्य हो जाते हैं तो 2 मंजिल 10 मंजिल बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं तो वे कहाँ जाएंगे। धंधा दौरी बहुत है तो बड़े बड़े मकान भी बनाते रहते हैं शोभा के लिए। जंगल से मंगल होता जाता है, कितने अच्छे अच्छे मकान बनते रहते हैं, जमीन लेते रहते हैं ना। बॉम्बे पहले क्या था, 80-90 वर्ष में देखो क्या से क्या हो गया बॉम्बे का। पहले तो कितने थोड़े मनुष्य थे, अभी तो देखो कितने मनुष्य हो गए हैं। समुद्र को सुखाया है, अभी भी देखो समुद्र को कितना सुखाया है। पानी जैसे कमती होता जाता है, मनुष्य विधि को पाते जाते तो पानी कहाँ से आएगा। पानी कम होता जाता है तो समुद्र हटता जाता है, धरती छोड़ता है तो मकान बना देते हैं, फिर पानी चढ़ जाता है तो कराची व बॉम्बे का बहुत सा हिस्सा पानी में चला जाएगा।
आगे बाबा इसलिए कहा जाता है कि बॉम्बे जो है, जो बॉम्बे तो एकदम ख़त्म ही हो जाएगा, बॉम्बे सारा पानी में डूब जाएगा। आगे बाबा ने कहा तुम जानते हो और सब खंड खत्म हो जाएंगे, आफतें आने वाली हैं, इसलिए बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। जैसे शमशान में जब आग जलकर खत्म होती है तब लौटते हैं, बाबा भी विनाश के लिए आए हैं तो आधे पर थोड़ी ही जाएंगे। बाबा ने देखो किस एग्जाम्पल से समझाया है कि शमशान में जब जाते हैं बॉडी को जलाने के लिए, क्रीमेशन के लिए, तो जब तक जो है पूरी आग जो है ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वहाँ से लौटा नहीं जाता। इसी तरह बाबा भी जो है विनाश के लिए आए हैं तो आधे पे छोड़कर थोड़ी ही जाएंगे। आग लगकर जब पूरी होगी तब चले जाएंगे, फिर बैठकर क्या करेंगे, आग बुझेगी नहीं, सब चले जाएंगे, सबको साथ ले जाएंगे। होना तो जरूर है, समझते तो सब हैं, लेकिन समय का गपोड़ा बहुत बड़ा लगा दिया है। बच्चों को समझाना भी गीता पर है। गीता एपिसोड है ना, जिसमें देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वहाँ एक ही धर्म होगा। कहाँ पर? सतयुग में। सतयुग त्रेता में एक ही देवी देवता धर्म होगा, बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। यहाँ पर अभी जो है जब आग लगती है तो सारे धर्म जो है उसमें क्या स्वाहा, सारी सृष्टि स्वाहा होगी तो सारे धर्म भी स्वाहा हो जाते हैं। सिर्फ यह गीता ही है जो भगवान ने गाई है। भगवान ने गीता कब गाई? अभी संगम पर गाई, जो कि बाद में उसके यादगार बने। मनुष्य ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ शास्त्र बनाए हैं। ऐसी ऐसी पहुंच धारण कर फिर सुनानी चाहिए। कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, धारणा नहीं होती। बच्चे ऐसे कहते हैं। बाबा कहते फिर क्या करोगे? राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें नंबरवार तो सब चाहिए। सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो तो बाबा स्वर्ग का मालिक सबको बना दे, लेकिन ये होता नहीं। बाबा कहते हैं कि मैं किसी के ऊपर कृपा तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक के ऊपर कृपा करूँगा तो सबके ऊपर कृपा करनी जाएगी, और सबके ऊपर कृपा करूँगा तो क्या सब स्वर्ग के मालिक बनेंगे? नहीं, ऐसा तो विधि में विधान ही नहीं है। ऐसे ड्रामा में जो है पाठ ही नहीं ढूंढा हुआ। सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वर्ग के अपने अपने पदों पर आते हैं। ये तो बनते ही है नंबरवार। ये कोई भी समझ सकते हैं कि भगवान आया हुआ है। भगवान जरूर स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। नई दुनिया स्थापन करने आते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। नई दुनिया स्थापन करने तुम सुनते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो। जिनको निश्चय ही नहीं वह कब सुधरेंगे ही नहीं। बाबा कहते हैं सारा खेल ही जो है निश्चय का है। जिस क्षण तुम्हें निश्चय हो गया किस पर? भगवान पे, कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है हम सबको जो है पतितों को पावन बनाने के लिए, नए धर्म की, नए जो है देव स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। जिस क्षण ये निश्चय हो गया तो समझ लो जो है तुम जो है स्वर्ग के जो है बादशाही मिल गई जो है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? निश्चय है। तुम सुनते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो। जिनको निश्चय ही नहीं वह कभी, बाबा कहते हैं, सुधरेंगे ही नहीं। वे कभी पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। भले कितना भी माथा मारो तो बाबा के अवतरण का पैगाम सबको देना है, मैसेज देना है कि भगवान ने इस सृष्टि पर जो है अवतरण, भगवान का इस सृष्टि पर अवतरण हो चुका है और जो है भगवान सृष्टि परिवर्तन के लिए आ चुके हैं। बाबा कहते हैं मैसेज सबको दो। आगे चल अखबारों में पढ़ ही जाएगा। जैसे तुम्हारा नाम बदनाम भी अखबारों द्वारा हुआ, फिर नाम वाला भी अखबारों द्वारा ही होगा। शुरुआती दौर में जो है ब्रह्म कुमारी का नाम अखबारों द्वारा ही तो बदनाम हुआ ना, कि कैसे कैसे जो है वो भगा के, जो एक जो है वो है ब्रह्मा बाबा ने कैसे जो है वह जो है सबको जो है कन्याओं को, उनको माताओं को अब अपने घरों से भगा रहे हैं। तो इस तरह जो है बदनाम हुई ब्रह्म कुमारी। और तो इसी तरह बाबा कहते हैं ब्रह्म कुमारी का नाम बाला भी अखबारों द्वारा ही होगा। दुनिया तो बहुत बड़ी है, सब जगह तो तुम बच्चियां जा नहीं सकेगी। कितने शहर हैं, कितनी ढेर भाषाएं हैं। अखबारों द्वारा सब जगह आवाज़ पहुंच जाता है। कोई भी आएगा कहेगा हाँ अखबारों द्वारा आवाज़ सुना है।
तो तुम्हारा नाम अखबारों द्वारा ही होगा। ऐसे नहीं समझो कि सब तरफ तुमको जाना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया जो है आप देख रहे हैं आजकल कितना रोल प्ले कर रही है। मीडिया द्वारा ही सब कुछ जो है चल रहा है। फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाए। अखबारों द्वारा ही एक्यूरेट सुनेंगे। तुम कहते भी हो कि बाप को याद करो तो पाप कर जाएंगे। अखबारों में तो पढ़ना ही है। अब तुम्हारा नाम वाला होगा तो फिर बढ़ता ही जाएगा। जैसे कल पहले पता पड़ा होगा वैसे ही समय पर पड़ेगा। सबको मैसेज मिलेगा। युक्तियाँ चल रही हैं, बहुत अखबार वाले डालेंगे। किसको बुद्धि में बैठा और डाल देंगे। सब धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा। तभी तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। पिछाड़ी में बाप की याद सबको आएगी। जरूर कुछ भी कर नहीं सकेंगे। लास्ट में तो सबको बाबा के पास आना है। बाबा की याद भी सबको अब सही पता भी चलेगा, लेकिन उस टाइम कुछ वक्त ही नहीं होगा कुछ प्रसाद करने का। ये खेल है ना, खेल को जान जाएंगे। 84 चक्र का खेल सब अखबारों में पड़ जाएगा। जहाँ भी जाओ अखबार जरूर निकलते हैं। आज बार बार अखबारों की बहुत महिमा कर रहे हैं। अखबारों से कितना जो है सारा खेल चलेगा। अखबार द्वारा सबको आवाज़ तो पहुंचता है ना। तुम्हारी बातें तो सबसे ऊंच है ना। विनाश का समय भी तो जरूर आना ही है। ड्रामा प्लान अनुसार जैसे कल पहले मालूम पड़ा होगा अभी भी पड़ेगा। धीरे धीरे स्थापना होती है ना। संगम युग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े। यदि किसको संगम युग पर विश्वास हो जाए कि ये वही कब का वही संगम युग है और वही समय चल रहा है, तो फिर बाबा कहते हैं उसको स्वर्ग भी याद आ जाएगा। स्वर्ग को याद करो और मन मना भव बाप को भी याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अपने स्वर्ग को याद करो, सत्युग को याद करो और मन मना भव और मन ही मन भगवान को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। जब तक विनाश ना हो शांति कहाँ से आए। विनाश का नाम ही कड़ा है। मनुष्य सुनकर बहुत डरते हैं। विनाश से तो सब डरते ही है ना। ये तो राइट बात है ना। पतित दुनिया में अनेक दुख हैं, पावन दुनिया में अनेक सुख हैं। बाप देखो सौगात कैसी लाते हैं। क्या लाते हैं बाप सौगात? स्वर्ग की दुनिया जो है, स्वर्णिम दुनिया बाबा जो है हथेली पर लेके आए हैं। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाना है। आफते आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसलिए इस दुखधाम को भूल शांति धाम और सुखधाम को याद करना है। आज का बाबा का वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं। मुझे करना है, मुझे बदलना है। ये नहीं सोचते कि वो बदले दूसरा बदले तो मैं बदलूं। नहीं, स्वयं को पहले ऑफर करते हैं बदलने में। ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की बाबा कहते हैं दुआएं मिलती हैं। स्वयं को स्वयं की दुआएं, स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी। स्वयं को स्वयं की दुआएं क्या होती है? खुशी होती है, अर्थात खुशी मिलती है। भगवान द्वारा बाप द्वारा दुआएं मिलती है। और तीसरा जो हमारा इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है उस द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। इसलिए अलबेलापन नहीं लाओ कि ये तो होता ही है, चलता ही है, कर ही लेंगे। नहीं, बाबा कहते हैं अलबेलापन को ख़त्म करो, समाप्त करो। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। अलबेलापन जो है उसको परिवर्तन करके कन्वर्ट करके अलर्टनेस आ जाए, अटेंशन आ जाए। अब बाबा का स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है।
बाबा कहते हैं संकल्पों की एकता एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। हमारे जो है श्रेष्ठ जो हमारा परिवर्तन है वो स्पीडी हमारी रिकवरी स्पीडी परिवर्तन कब होगा, जबकि जो हमारी जो थॉट प्रोसेस है संकल्प जो है वो बहुत उनमें एकाग्रता आ जाएगी। वही संकल्प जो है व्यर्थ से एकदम बच जाएंगे। व्यर्थ संकल्प ही ना आए हमारे अंदर, वही संकल्प आए जो कि जो समर्थ हैं, जो कि काम के हैं, वही संकल्प आए और तो उसमें श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे ब्राह्मणों के अंदर वही संकल्प उत्पन्न होंगे जो कि सिद्ध होने वाले हैं। इसलिए हम ब्राह्मण बच्चों को सिद्धि स्वरूप का बाबा का वरदान प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति।